मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ क्योंकि बहुत दिन से मैंने सुबह की चाय से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। सोचा कि आज सुबह की चाय से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने गैस पर चाय बनने के लिए रखी हुई है और चाय मैं दूध में पत्ती डाल के ही बनाती हूँ और ज़्यादा पत्ती डाल के भी नहीं बनाती हूँ, नॉर्मल ही डालती हूँ। तो चाय भी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर सुबह की चाय पी लीजिए। और चाय पीने के बाद फिर मैं साफ़ सफाई का काम शुरू करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये चाय पीने के बाद अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ और स्टार्टिंग मैंने अपने ही रूम से की है। और फ्रेंड्स, ये जैसे कल मैंने एक सूट की सिलाई की थी तो फिर कल मैंने सिलाई मशीन को यहीं बेड पर ही छोड़ दिया था। 2 सूट काटे थे तो वो भी यहीं रख दिए थे कि जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो मैं सिलाई का काम कर लूँगी। और अगर मैं मशीन को उठा के रख देती हूँ तो फिर दोबारा से सेट करने में थोड़ा बहुत आलस हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया था कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत मैं सिलाई का काम कर लूँगी। तो ये जो मैंने 2 सूट काटे ये मेरे सिल जाएंगे। तो अभी फटाफट मैं पूरे घर में साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है, बहुत ही ठंडी ठंडी सी इस टाइम पे हवा चल रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बारिश तो इस टाइम पे नहीं आ रही है लेकिन लग रहा है कि बारिश आएगी। तो इसके पापा जी बाहर बैठ के फ़ोन चला रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी बाहर बैठ के और सब्ज़ी काट लेती हूँ तो थोड़ी सी बाहर की हवा लग जाएगी। वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर बैठ जाऊँ, बस काम ही नहीं ख़त्म होता है। तो इस टाइम पे मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ घिया काटने के लिए और आज मैं बनाऊँगी घिया का रायता। तो रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने पहले ही आप सबके साथ शेयर की हुई है। तो अभी मैं घिया को काट के और फिर बॉईल करने के लिए रख दूंगी। घिया बॉईल होगी तब तक कि थोड़ी सी बर्तन रखे हैं उनको साफ़ कर दूंगी, आटा लगा दूंगी, फिर रायता बना के फटाफट साथ के साथ रोटी बना के और सबको खाना खिला दूंगी। से अपने सब काम से फ्री होने के बाद मैं नहा धो के और सिलाई करने के लिए बैठ गई थी क्योंकि जब मैं नहा के आई तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और एकदम से ठंडा मौसम हो गया था। और फ्रेंड्स, ये सच में जब गर्मी नहीं होती है, ठंडा सा मौसम होता है तो शरीर में आलस भी नहीं होता है और काम करने का ऑटोमेटिक मन करता है। तो मैंने सोचा कि इस टाइम एनर्जी भी मेरे शरीर में पूरी है तो क्यों ना मैं अपने इस ग्रे वाले सूट को सिल के कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि इसके धागे भी घर पर ही मुझे मिल गए थे। तो मैंने इसी को आज सिलना शुरू कर दिया और इस टाइम मेरी ये सलवार सिल के कंप्लीट हो गई है। तो मैं साथ के साथ नाड़ा सिल के और इसमें डाल दूंगी क्योंकि नहीं तो फिर किसी दूसरी सलवार से निकालना पड़ता है। तो ये मेरी हैबिट है कि जब भी मैं सूट सिलती हूँ तो साथ के साथ नाड़ा बना के और उसमें डाल देती हूँ। और इस टाइम पे ये भी दुकान पे जाने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने कहा कि 2 मिनट बैठो। ये जो मेरा पीले वाला सूट है इसके धागे घर पर नहीं हैं तो मैं छोटा सा कपड़ा काट के दे देती हूँ। जब रात को आप घर आओगे तो एक रील लेते आना, तो कल या परसों तक मेरा ये सूट सिल के तैयार हो जाएगा। तो मैंने छोटा सा कपड़ा इनको काट के दे दिया है और सलवार मेरी सिल गई है। शाम तक मैं जम्पर की सिलाई भी कंप्लीट कर दूँगी। जब ये सिल जाएगा तो आप सबको आज ज़रूर दिखाऊँगी कि इसकी सिलाई कैसी हुई है। ये शाम का टाइम है और मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूध बॉईल होगा तब तक साथ के साथ मैं रात का खाना बनाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने दूसरे चूल्हे पर कढ़ी बनने के लिए रखी हुई है। तो इधर मेरी कढ़ी बन जाएगी और इधर मेरा दूध बॉईल हो जाएगा। फिर मैं दूध को उतार के और अंदर वाले पंखे के नीचे रख दूंगी और फिर साथ के साथ मैं रोटी बना के और सबको खाना खिला दूंगी। काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात ज़रूर करूंगी और अपना सूट भी दिखाऊंगी कि मेरा सूट कैसा सिला है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरा गरे वाला सूट सिल के कंप्लीट हो गया है और सच में आज तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है कि एक ही दिन में मेरा सूट सिल गया है। वरना तो जब मैं सूट काटती हूँ तो कई कई दिन में मेरा सूट बन के तैयार होता है और मन भी दुखता है कि इतने दिन हो गए अभी तक मेरा सूट नहीं बना है। वो बीच में ही लटक जाता है, बनता नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन आज घर के सब काम ख़त्म करने के बाद मैंने मशीन रख ली थी और मेरा सूट सिल गया क्योंकि नीटिंग का आज मैंने बिल्कुल काम नहीं किया। सोचा कि आज मैं सिलाई का ही करूँगी, नीटिंग का बिल्कुल नहीं करूँगी। तो
ये काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए मैं आपको अपना सूट दिखा देती हूँ कैसा बना है। ये देखिए इस तरह से ये जो इसका गला है ये तो पहले से ही बना हुआ था। तो अगर किसी सूट का गला बना हुआ होता है तो ये लगा लीजिए कि उसका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है, जल्दी सूट सिल जाता है, वरना फ्रंट का गला बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसका गला इस तरह से पहले से ही बना हुआ था। और इसकी जो बाजू हैं वो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक की बनाई है, क्योंकि यहाँ तक की बाजू पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक की बाजू तो मैं मजबूरी में बनाती हूँ जब सूट में कपड़ा नहीं होता है, वरना मुझे यहाँ तक की बाजू बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसकी बाजू थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, तो मैंने सलवार में से जो कपड़ा बचा था उसमें से काट के और इस तरह से ये डबल फोल्ड करके यहाँ पर बॉर्डर बना दिया है, ताकि बाजू की जो लेंथ है देखिए वो भी कंप्लीट हो गई है और डिजाइन भी बन गया है। क्योंकि इसके जो गले पर है वो सलवार वाले कपड़े से डिजाइन पहले से ही बनाया हुआ था। और ये देखिए ये पट्टी भी इसमें पहले से ही लगाई हुई थी जिस पर ये बटन लगाए गए हैं। और इसके जो फ्रंट का बॉर्डर है ये देखिएगा, ये इतनी चौड़ाई का इसमें बॉर्डर बनाया गया था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैंने सोचा कि जितनी चौड़ी पट्टी इस बॉर्डर की है इतनी ही चौड़ी पट्टी मैं बाजू पर अगर जॉइंट कर दूंगी तो बाजू की लेंथ भी कंप्लीट हो जाएगी और सूट में जो डिजाइन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से बाजू बनाने के बाद तो सच में फ्रेंड्स ये सूट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और मेरा मनपसंद सूट भी सिल गया है। और इसकी जो सलवार है वो तो बहुत ही सुंदर बनी है, बहुत हैवी बनी है। ये देखिएगा कितनी सुंदर इसमें चुन्नटें आई हैं, कितनी अच्छी लग रही है सिलने के बाद। और किसी दिन आप सबको ये पहन के भी दिखाऊंगी कि इसकी पहनने के बाद जो लुक है वो कैसी आई है। क्योंकि एक तो इस सलवार का कपड़ा बहुत अच्छा है और इसमें कपड़ा बहुत ज़्यादा था तो बहुत हैवी सलवार बन गई है। और थोड़ा सा कपड़ा बच भी गया है, बाजू पर भी जॉइंट कर दिया और थोड़ा सा फिर भी बचा हुआ है और बहुत अच्छी सलवार बन गई है। और पीले वाले सूट के धागे भी ये ले आए हैं, लेकिन शायद कल नहीं सिल पाऊँगी क्योंकि मशीन लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि अगर आधे घंटे का भी टाइम बचा तो मैं थोड़ी बहुत सिलाई कर लूँगी, ताकि 2 दिन में 3 दिन में मेरा पीले वाला सूट भी सिल के तैयार हो जाए। और फ्रेंड्स ये आप सबके बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं, आप सब मेरी चिंता करते हो, फिक्र करते हो, बहुत ही प्यार भरे कमेंट करते हो जिनको पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। दिल खुश हो जाता है उन कमेंट्स को पढ़ के और एक अपनेपन का एहसास होता है कि आप सब मुझसे कितना प्यार करते हो, कितनी मेरी फ़िक्र करते हो। जब आप ये बोलते हो कि देर रात तक मत जागया करो, टाइम से सो जाया करो, नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी होता है, दिन भर काम करती रहती हो, थक जाती हो, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया करो। जब ये कमेंट्स मैं आप सबके पढ़ती हूँ ना, तब तो मेरी आंखों में कभी कभी तो आंसू भी आ जाते हैं कि आप सब मुझसे कितना प्यार करते हो, बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम करते हो आप सब। लेकिन फ्रेंड्स ये लगा लीजिए कि मेरी एक मजबूरी है ये कि दिन भर भी काम करती हूँ, रात को सब सो जाते हैं लेकिन मैं रात के 2 बजे तक 3 बजे तक काम करती रहती हूँ, अपने तीनों चैनल की वीडियो कंप्लीट करती हूँ, तब कहीं जा कर के मैं सोती हूँ। कभी कभी तो मैं 4 घंटे की नींद लेती हूँ, कभी कभी मैं 3.5 घंटे की नींद लेकर उठ जाती हूँ। दिन में टाइम मिलता है तो आधा पौना घंटा रेस्ट कर लेती हूँ और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मैं दिन भर काम करती रहती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये इतना काम इसलिए करती हूँ कि जो ज़िंदगी मैंने जी है, जितने समझौते मैंने अपनी लाइफ में किए हैं वो मेरे बच्चों को ना करना पड़े, मेरे घर में जो बहुएं आएंगी उनको ये ज़िंदगी कभी ना जीनी पड़े, सपन भी ना आए उनको इस लाइफ का तो जो मैंने जिया है जिस जीवन को। क्योंकि जो जीवन मैंने जिया वो जीने लायक नहीं था, लेकिन जितने समझौते मैंने और मेरे हस्बैंड ने किए हैं शायद ही कोई पति पत्नी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा किए हैं। लेकिन फिर भी हम बहुत खुश हैं कि परमपिता परमात्मा ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है और आज हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। अच्छे खासे काम करने को हाथ दिए हैं, चलने को पैर दिए हैं, तंदुरुस्त दिमाग दिया है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके काम करें। क्योंकि अगर देखिए खाली बैठ के नहीं खाना चाहिए, कमा कर ही खाना चाहिए। अब काम तो इसके पापा जी भी करते हैं, कमाते भी हैं, लेकिन एक आदमी की कमाई से सिर्फ घर चलता है, कुछ सेविंग नहीं हो पाती है। और अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि ये कमा तो रहे हैं, घर तो चल ही रहा है, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो यही कमा लेंगे, लेकिन नहीं, मैं ये सोच के चलती हूँ कि हर माता पिता की एक जिम्मेदारी होती है। ये नहीं होता है कि बच्चे पैदा कर दिए, बस कुछ दिन स्कूल गए, पढ़ लिए, नौकरी लगे ना लगे, बस बड़े हो गए, उनकी शादी कर दी, हो गई माता पिता की जिम्मेदारी पूरी। ऐसा नहीं होता है। माता पिता की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो उनको पूरी करनी चाहिए और मैं पूरी करना चाहती हूँ। हमेशा ये चाहती हूँ कि जो दिक्कतें मैंने सही हैं वो मेरे बच्चे ना सहें, जितना समझौता मैंने अपने जीवन में किया वो मेरे बच्चे ना करें। ये
खुशनुमा ज़िंदगी जिएं। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अपने तन मन धन सब तरह का समझौता किया है इस लाइफ में, और आजकल के बच्चों में इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो इतना दुख सह पाएँ। तो सोचती हूँ कि जो ज़िंदगी मैं ना जी पाई वो ज़िंदगी अगर मेरे बच्चे जिएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। जो सपने मेरे पूरे ना हो सके अगर वो मेरी बहुओं के, मेरे बेटों के पूरे होंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। इसी वजह से मैं दिन रात काम करती हूँ, अपने तीनों चैनल को चलाना चाहती हूँ, इन पर वीडियो डालती हूँ ताकि यहाँ से मेरी थोड़ी सी अच्छी खासी इनकम हो, तो थोड़ी सी सेविंग हो जाए, मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा घर बनाऊँ। जब मेरे घर में बहुएँ आए तो उनको किसी चीज़ की घर में कमी ना हो, वो ऐसी ज़िंदगी जिए कि जो मैंने कभी अपने लिए सोची थी उससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी मेरी बहुएँ जिए। ऐसा मैं एक सपना लेकर अपनी ज़िंदगी में चलती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम पानीपत आए थे तो कुछ नहीं था हमारे पास। एक ये लगा लीजिए कि गांव छोड़ना हमारे लिए मजबूरी थी, और उस मजबूरी में हम गांव छोड़कर आए थे, और जेब में खोटा पैसा नहीं था। 10 पैसे मेरी जेब में थे, मेरे पर्स में रखे हुए थे, जो आज भी मेरे पर्स में रखे हुए मैं संभाल के रखी हुई। जब मैं गांव छोड़ के आई तो वो थे। इसके पापा की जेब में भी पैसे नहीं थे। मेरे नंदोई जी आए हुए थे यहाँ पानीपत पे, वो हमें आगे मिले थे, उन्होंने हमें 1500 रुपये दिए थे। मेरे छोटे वाले नंदोई जी आए थे। मेरी दोनों नंदों ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और उनकी की हुई हेल्प को मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और फिर जब मेरे नंदोई जी ने पैसे दिए थे, 1500 रुपये उस दिन दिए थे, 900 रुपये टेम्पो का किराया भरने के बाद 600 रुपये मेरी जेब में बचे। तो 600 रुपये में आप समझ सकते हो, 2.5 साल का मेरा छोटा बेटा था, 5.5 साल का बड़ा बेटा था। तो मतलब उस 600 रुपये में क्या करें, बच्चों के लिए दूध लें, सब्जी लें, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे गुजारा किया होगा। यहाँ आकर के फिर कैसे हमने अपना काम स्टार्ट किया है ये भगवान जानता है। किराने की दुकान खोली, दुकान जिस दिन खोली उसी दिन हमारी दुकान चल पड़ी थी। देखिए ये भगवान की कृपा है, देने में भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। परमात्मा ने एक आगे से आगे हमें रास्ता दिया है, एक इशारा दिया है कि मेरे बच्चों तुम काम करो, दूंगा मैं। अगर तुम कर्म ही नहीं करोगे तो फिर मैं दूंगा कहाँ से। ये प्रभु ने मुझे इशारा हमेशा दिया है कि तुम कर्म करते जाओ, देने वाला मैं हूँ, अगर तुम करोगे तो ज़रूर मिलेगा। और उस टाइम पे जितना ये रूम है इतना ही रूम था, क्योंकि इतना पैसा नहीं इनकम हो पा रही थी कि हम एक बड़ा सा घर ले ले किराए पे, उसमें आराम से रह पाएँ। इतना सा कमरा, 2 मियाँ बीबी, 2 बच्चे, साथ में हमारी सास। तो आप समझ सकते हो कि हमने कितना अपनी लाइफ में समझौता किया होगा कि एक कमरे में कैसे हमने अपना जीवन गुजारा होगा। नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को इस जीवन का सपना भी आए। अगर ये सपना भी इनको आएगा तो ये डर जाएंगे। इसलिए मैं अपने बच्चों को एक खुशनुमा ज़िंदगी जीना चाहती हूँ कि ये खुश रहें, और जब बहुएँ आए तो उनको कभी ये एहसास ही ना हो कि इस घर में कभी किसी चीज़ की कमी भी रही होगी। इसलिए मैं दिन रात काम करती हूँ। और मेरे बहुत से फ्रेंड्स मुझसे ये भी कहते रहते हैं कि तुम हंसती नहीं हो, हंसती रहा करो, हंसते हुए वीडियो बनाया करो। तो फ्रेंड्स इस लाइफ में इतनी तकलीफ़ें, इतनी दिक्कतें झेली हैं कि जब मैं सुबह उठती थी तो एक नए सपने के साथ उठती थी, नई उमंग के साथ उठती थी कि शायद आज कुछ होगा। लेकिन जीवन में बहुत दिनों तक दुख झेले हैं, बहुत सारे बीमारियां, हर तरह से हर चीज़ की तंगी देखी है। तो अंदर से दिल ऐसा हो गया है कि बिना बात किसी चीज़ पे मुझे हंसी नहीं आती है, मन रोता था बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं आँखों में तो कभी आंसू लाती नहीं थी, किसी को दिखाती नहीं थी कि मैं रोती भी रहती हूँ, लेकिन अंदर से रोती थी। इस वजह से अंदर से बहुत ज़्यादा रोने से ऐसी हो गई हूँ कि बिना बात किसी चीज़ पर हंसी नहीं आती है। लेकिन उस परमपिता परमात्मा की कृपा से आज जीवन में बहुत कुछ उसने दिया हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, कभी निराश नहीं रहती हूँ। हाँ, काम मैं बहुत ज़्यादा इसीलिए करती हूँ ताकि मैं 2 पैसे कमाऊँ, अपने बच्चों को एक अच्छी सी लाइफ दे पाऊँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप सब शायद ये समझ गए होंगे कि मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ, तो शायद आगे से आप मुझे ये कमेंट्स करके कभी नहीं कहेंगे कि आप हमेशा ऐसे क्यों रहती हो, हंसती नहीं हो, मुस्कुराती नहीं हो। जितना मेरे से बन पाता है उतना मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हमेशा आप सबके सामने एक हंसमुख सा फेस लेकर आऊँ। लेकिन क्या करूँ, अंदर से जो कहते ना कि अंदर में अगर पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो हंसी नहीं आती है। इसी वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।